हेलो एवरीवन, आई एम निधि परिहार। एंड जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बेसिक कोडिंग ऑफ पाइथन पाइथन में हम बेसिक कोडिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करके कर सकते हैं। अब पैकेजेस जैसे कि होते हैं numpy, pandas, matplotlib। जब भी हम पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमने एस कीवर्ड का यूज़ देखा था। तो एस किसी भी पैकेज का जो नाम रहता है उसको शॉर्ट करने के लिए और रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेटा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। Data preparation is the process of transferring raw data into a clean and useful format, enabling accurate analysis and machine learning models. It typically involves collecting, cleaning, transforming, and structuring data to make it suitable for analyze or input into predictive models. Now, how to add an index field using Python? So, to add an index field to a data set using Python, you can see or you can use the pandas library, which provides a straightforward way to work with tabular data. अगर हमें पाइथन में कुछ भी इंडेक्स फील्ड को ऐड करना रहता है तो उसके लिए हमें pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना रहता है, जो कि एक टेबुलर डेटा के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, import pandas as pd। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। हमने एक डेटा लिया है जो कि एक वेरिएबल है। इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स लिए हैं। एक होता है नेम और एज दिए। नेम में हमने बहुत सारी नेम्स दिए जैसे एलाइज, बॉब, चार्ली, डेविड, जिसकी एज है एलाइज की 25, बॉब की 30, चार्ली की 35 और डेविड की 40। डीएफ एक वेरिएबल है जिसमें पीडी पैंडास जो डेटा फ्रेम डेटा कह दिया है। अब अगर हमें इंडेक्स कॉलम को ऐड करना है तो इसके लिए हमने देखा है कि df फिर इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज वन लेंथ। लेंथ का यूज़ होता है लेंथ को डिराइव करने के लिए df की, इसमें df की लेंथ बताई गई है प्लस वन, और हम प्रिंट df कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मिसलीडिंग फील्ड को चेंज कैसे करना है। To change misleading field values, you will typically identify and replace incorrect or inconsistent value to improve data quality. अगर हमें misleading fields को change करना है तो हमको जो incorrect value होती है या inconsistent value होती है जो हमारे data की quality को बिगाड़ देती है, और अगर हमें इनको इम्प्रूव करना है तो जितने भी इनकरेक्ट और इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज रहते हैं उनको रिप्लेस करना होगा। हियर हाउ टू डू इट इन पाइथन। सो ये पाइथन में कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। रिप्लेस स्पेसिफिक वैल्यू और अप्लाई कंडीशंस टू करेक्ट मिसलीडिंग वैल्यूज। df जेंडर। अब जेंडर डॉट रिप्लेस अननोन अदर। हमने किसी एक के जेंडर को किसी दूसरे अननोन अदर से या किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया है। सो df डॉट लॉग df एज जो कि ग्रेटर देन एज है इज इक्वल टू नन। रिप्लेस नेगेटिव एज विथ NaN। हम NaN से जो भी नेगेटिव एजेस रहते हैं उसको डिलीट कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे। हाउ टू री एक्सप्रेस कैटेगोरिकल फील्ड वैल्यूज। Re-expressing categorical fields value involve converting categorical data to more consistent और descriptive level। categorical data को बहुत ही ज़्यादा consistent और descriptive levels में convert करना चाहिए जिससे कि हमारी जो field value है वो re-express होती है। This can improve readability, analyze, and model performance. Here, how to do it Python। अब हम देखेंगे कि इसे Python में कैसे करेंगे। So map categorical values to new labels। df gender is equal to df gender dot map m stands for male, f stands for female, and other stands for non-library। Next topic is how to standardize numeric fields। Standardizing numeric fields scale the data so that
It is a mean of 0 and a standard deviation of 1. This is commonly done in data preprocessing to ensure that all the features contribute equally to the analysis of model performance, especially in algorithm sensitivity to the scale of input feature. यहाँ पे हमने दो वैल्यूज लिए 0 और 1। सो जो 0 होती है वह स्ट्रेंड्स होती है फॉल्स के लिए और 1 स्ट्रेन होता है ट्रू के लिए। From sklearn preprocessing, import standard scale. Scalar is equal to standard scale. DFH is equal to scalar dot fttrans from DMH standardized age column. Next topic is how to identify outliers. Identifying outliers is an important step in data preparation. Data preparation में सबसे important step होता है outliers का, as it helps identify data points, data significantly different from other observations. Outliers can affect model performance and analysis, so recognizing them is essential. Below a common method to do identify outliers using both Pythons. Define the function to detect outliers. डेफ कीवर्ड का यूज करके हम कोई सा भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डेफ फाइंड हाइफन आउटिलर। सो फाइंड आउटिलर हमारे फंक्शन का नाम है और सीरीज जो कि जिसे बोलते हैं पैरामीटर्स। सो Q1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिया सीरीज डॉट क्वांटिलर 0.25। Q3 इज आल्सो अ वेरिएबल, सो इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटिलर 0.75। IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस QR। IQR में हमने Q3 की वैल्यू जो होती है उसको Q1 से माइनस कर दिया है। रिटर्न सीरीज सीरीज लेस देन Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR और सीरीज greater than Q3 plus 1.5 into OutUR. Outliers is equal to find hyphen outliers DFH. इसकी summary है that is EDA is about exploring, visualizing and understanding data before analyzing. It involves checking data structure and summarize status, handling missing value, performing univariate, bivariate, and multivariate analysis, detecting outliers, and visualizing distributions. Thank you.